नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका। राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास रहा क्योंकि आज भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। आगामी 5 सालों को देखते हुए और इसके साथ ही आगामी उपचुनावों को, पंचायती राज निकाय चुनावों को देखते हुए कहा जा रहा है कि भजनलाल सरकार ने ये जो बजट पेश किया है, इसमें तमाम जो वादे किए हैं वो लोक लुभावने किए हैं। जनता को अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश करती हुई भाजपा सरकार यहाँ पर दिखाई दी है। भाजपा सरकार के इस पहले फुल बजट में युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को फोकस में रखा गया। नई भर्तियों का 4 लाख नई भर्तियों का युवाओं के लिए जो ऐलान है वो आज कर दिया गया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन के पटल पर अपना बजट पेश किया। इस दौरान विपक्ष का हल्ला होता रहा, मगर बजट आज पढ़ दिया गया है। बजट के बाद जो तमाम नेता है उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसके साथ ही आम जनता क्या कुछ कह रही है वो भी आपको दिखाएंगे, मगर इससे पहले बजट जो पेश हुआ है, कितनी सच्चाई है, कितने दावे खोखले होंगे या फिर धरातल पर उतरकर साकार होंगे, इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और इसीलिए हमारे साथ कांग्रेस से प्रियदर्शी भटनागर जी जुड़ गए हैं, तो वहीं बीजेपी से शैलेश कौशिक जी हमारे साथ जुड़े। आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी पर स्वागत है जी। सबसे पहले कांग्रेस से आपका रुख करना चाहूंगी। प्रियदर्शी जी, बजट पेश हो गया, कैसा लगा बजट, पहले ये बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये बजट है पहला नई सरकार का। तो इसके बारे में आपको भारतीय जनता पार्टी की जो विशेषता है, भारतीय जनता पार्टी एक घोषणाजीवी पार्टी। ये घोषणा करने में इनका इस देश के अंदर या विश्व में भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो इन्होंने ये जो बजट पेश किया है, ये घोषणा तो इन्होंने कर दी, लेकिन इसके साथ साथ में सरकार का एक दायित्व था वो ये भी क्लियर करते कि जिस तरीके से इन्होंने जो बजट दिया है उसकी पूर्ति के लिए इनके क्या क्या आयाम है, क्या क्या कार्य योजना है, ये उसको भी थोड़ा सा क्लियर करते। आज भी जनता के बीच में असमंजस की स्थिति है कि इन्होंने बोल तो दिया है परंतु ये पूरा होगा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि ये इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी जी। 24 घंटे 7 दिन इलेक्शन मोड में रहती है। इनकी सरकार को बने हुए यहाँ पर 6 महीने करीब होने आए। इससे पहले इन्होंने अंतरिम बजट भी दिया था, उसमें भी इन्होंने जो घोषणाएं करी थी कि भाई हम 70,000 नौकरियां दें, फूड पैकेट देंगे, बहुत सारी बातें करते, लेकिन उसमें से एक भी काम इन्होंने नहीं किया। जब जनता ने इनसे सवाल पूछा तो इन्होंने आचार संहिता का बहाना लिया कि भाई ये तो चुनाव है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता है। आज आप देख लीजिए, ये 2000 पूरा का पूरा 25 आखिर तक पूरा का पूरा चुनाव में है। पंचायत के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में, जिला परिषद वगैरह 3 चुनाव में बड़े बड़े, तो पूरा साल तकरीबन इस चुनाव में रहने वाला है। और ये भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है वो इलेक्शन मोड में रहती है। तो मुझे तो सबसे बड़ा तो ये एक असमंजस की स्थिति है कि ये करेंगे काम तो कब करेंगे। दूसरी चीज, सबसे पहली चीज, इन्होंने जो बोला था कि गारंटी की गारंटी मिलती है, उसी गारंटी को भजनलाल जी कहते हैं मैं निभाऊंगा। तो इनको सबसे पहले ये कहना चाहिए था बजट के अंदर दिया कुमारी जी को, इनको भजनलाल जी को, कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी की कौन सी गारंटी को पूरा किया, ये बताएं तो सही, कौन सी गारंटी को पूरा किया। इन्होंने कहा था कि हम मुफ्त राशन देंगे, गैस सिलेंडर देंगे, पानी बिजली देंगे। आज आप देख लीजिए, पेट्रोल डीजल की इन्होंने बात ही नहीं करी। महंगाई आप सिर पे चढ़ के बोल रही है, इन्होंने महंगाई कम किया नहीं, 1 रुपए कम किया नहीं। ERCP पे सिर्फ एक छोटी घोषणा कर दी। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है कि ये दिशाहीन बजट है जिसका संपन्न होने, साकार होने की कहीं कोई संभावना नहीं है। चलिए कौशिक जी, और भारतीय जनता चाहूंगी, विपक्ष लगातार कह रहा है कि बजट तोती घोषणाएं हैं, खाली ढांचा है, क्रियान्वयन किस तरीके से होगा इसका कोई आधार बीजेपी के पास नहीं है, धरातल पर काम किस तरीके से होंगे यह आधार भी बीजेपी के पास नहीं है, क्या कहेंगे? इसका जी, विपक्ष का काम जिस तरीके से होता है, आप देखिए उसको पूर्ण रूप से प्रियदर्शी जी निभा रहे हैं, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए जिस तरीके से अभी ये वक्तव्य दे रहे हैं। आज आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार जो अभी नवंबर के महीने में राजस्थान से जनता ने राजस्थान को जिसको बाहर किया है,
वो कितना कमजोर वित्तीय स्थिति सौंप कर हमको गई है। आज राजस्थान की जनता को कितने कर्जे में डालकर गई है, इस पर कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे आंकड़े दिन प्रतिदिन सामने आते हैं। आप देखिए, राजस्थान के इतिहास में पहली बार होगा कि सरकारी कर्मचारियों के फंड तक को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो उस वक्त जब थे, उन्होंने जो झूठी घोषणाओं का अंबार लगाया जिस तरीके से लास्ट के 4-6 महीनों में, उसके लिए उन्होंने उस तक को बलि चढ़ा दिया। जो राजस्थान की कर्मचारियों के जो फंड होते थे उस तक को उन्होंने दांव पर लगा दिया। इसके लिए इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, जनता के सामने में, कर्मचारियों के सामने भी है। अब मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक कह रहे थे कि हम 2 मिनट का समय लूंगा आपका, कहने कह रहे थे कि मोदी जी की गारंटी है, तो देखिए इसका जी, हमने 45% गारंटियों पर काम शुरू कर दिया है। आप देखिए 6 महीने की सरकार में, और 6 क्या, जब 1.5 महीने की सरकार हुई थी तभी लगभग हमने कितनी घोषणाओं पर काम पूरा कर दिया। हमने 450 रुपए में सिलेंडर भी दिया, हमने किसान सम्मान निधि को भी बढ़ाया, हमने रोजगार मेले आयोजन करके रोजगार भी दिए, हमने पेट्रोल डीजल की वेट पर भी 2% कम किया। हमने हर उस काम को किया जिसकी गारंटी हमने चुनाव में दी थी और लगातार जारी है। हमने एआरसीपी की गारंटी दी तो ईआरसीपी पर एमओयू किया, ईआरसीपी पर डीपीआर और डीआरसीपी के फर्स्ट पेज का काम भी शुरू हो चुका है और आज माननीय वित्त मंत्री महोदया ने इसकी घोषणा भी की है। तो हर उस काम को जिसको माननीय मोदी जी ने गारंटी के रूप में दिया, माननीय भजनलाल जी ने उस संकल्प को एक विजन का रूप देते हुए, एक डॉक्यूमेंट का रूप देते हुए उसे पूरा करने का लगातार काम कर रही है। और आज जैसे कि आप अपनी खुद ने कहा भी कि इस बजट में युवा, महिला, किसान, हर उस व्यक्ति को, हर उस वर्गों की, हम जाति की विश्वास नहीं करते। माननीय मोदी जी कहते हैं कि देश में गरीब, युवा, महिला, किसान 4 जाति हैं। हर उस वर्ग को जो इस देश की, जो देश में रहता है, उसकी हर योजना को, राजस्थान की जनता की योजना को साकार करने का काम इस बजट के माध्यम से किया गया है। इस बजट में देखिए ना कि भजनलाल सरकार ने आज जो अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया वो केंद्र के बजट से पहले ही कर दिया, यानी कि अभी तक हमारे पास ये आंकड़ा नहीं है या हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि केंद्र से राजस्थान को कितना बजट मिलने वाला है, कितना पैसा मिलने वाला है। और इसके साथ ही अभी वर्तमान में राजस्थान के ऊपर तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए का कुछ कर्ज है अभी राजस्थान के ऊपर। ऐसे में ये जो घोषणाएं की गई है कैसे पूरी होंगी? देखिए, जिस जनता ने, राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, माने मोदी जी पर विश्वास किया, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 30 बार इतिहास रचा गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। डबल इंजन की सरकार हर उस काम को करेगी जो राजस्थान की जनता के लिए आवश्यक होगा और राजस्थान की जनता के लिए जो हमने वादा किया है, चाहे इस बजट में हो, चाहे संकल्प पत्र में हो। आप देखिए, कांग्रेस तो ईआरसीपी को भी नहीं कर पाई थी, हमने उसको अमली जामा पहनाने का काम किया ना, कितने समय में किया। डबल इंजन की सरकार के कहीं ना कहीं फायदे होते हैं और हर फायदा राजस्थान की जनता को मिलेगा। बजट के लिए जो पैसे की आवश्यकता होगी, पैसा आएगा। आप देखिए ऊर्जा क्षेत्र में कितने जबरदस्त एमओयू 10 मार्च 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ऊर्जा मंत्री जी को साथ लेकर गए, चाहे वो कोयला मंत्री के साथ हो केंद्र में, चाहे ऊर्जा मंत्री के साथ। किस तरीके से ऐतिहासिक, आज अगले 10 सालों में ऊर्जा के क्षेत्र में, आज बजट में वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि हम अगले 10 सालों में कितने % मांग होगी, उस आपूर्ति को ध्यान में रखकर टारगेट सेट कर रहे हैं और उस हिसाब से बिजली की पूर्ति करेंगे कि अगले 10 सालों में राजस्थान बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने, हम दूसरे राज्यों को बिजली दे सकें। कांग्रेस की सरकार की तरह ले सकें और उसे ऐसे सीजन में लौटाएं जब सीजन में राजस्थान में आवश्यकता थी। तो हम ना, हमारा विजन बड़ा क्लियर है जी। भटनागर जी, आपका रुख करना चाहूंगी। कौशिक जी से एक सवाल किया था कि हमारे पास उस चीज की आधारशिला नहीं है कि ये जो घोषणाएं की है वो धरातल पर कैसे पूरी होंगी। तो इनका कहना है कि आवश्यक रूप से पूरी होगी चाहे कैसे भी हो, मगर उसका जो एक ढांचा, एक जो प्रॉपर प्लान होता है वो अभी तक बीजेपी के पास नजर नहीं आ रहा है। क्या कहिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो बजट है, विपक्ष, हम राजस्थान का हित चाहते हैं, हम आम जनता का हित चाहते हैं। हम तो चाहते हैं ये बड़ी बड़ी घोषणा करें, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है कि ये जो कमिटमेंट कर रहे हैं, जो ये बात कह रहे हैं, ये उस कमिटमेंट से पहले उस कमिटमेंट को पूरा करने का आधार जनता के बीच में लाए। अब आज देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से जब ये पूछा जाता है कि जो इन्होंने घोषणा करी है उनको आप धरातल पे कैसे लाएंगे, तो ये अपना विजन बताने की जगह, ये उसकी कार्य योजना बताने की जगह ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। कांग्रेस की गत सरकार ने राजस्थान के ऊपर कर्जा छोड़ा जी, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि राजस्थान भी हिंदुस्तान का, भारत का, इंडिया का एक हिस्सा है। ठीक है, आज आप देख लीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी की 10 साल पहले इस देश के अंदर सरकार आई थी जी, उस समय इस पूरे देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था।
और मोदी जी के इस चुनाव से पहले, इस लोकसभा चुनाव से पहले 205 लाख करोड़ का कर्जा है। इसके ऊपर आप देख लीजिए, जिसमें राजस्थान भी उसकी महंगाई की मार और कर्जे की मार झेल रहा है। एक बात तो ये है। उसके अलावा हम राजस्थान की बात, वसुंधरा राजे सिंधिया जी की जब सरकार आई थी, उस समय उन्होंने पहले माननीय अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान के ऊपर 1.7 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ा था। फिर वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने जब अपना कार्यकाल समाप्त किया, उनकी रुखसत हुई, तो उन्होंने इस राजस्थान के ऊपर 3.7 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ दिया। तो आज आप देख लीजिए, कर्जे की नींव तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने डाल दी, भ्रष्टाचार की जो नींव है वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने डाल दी। अब आप देख लीजिए, कोरोना का दौर कब आया? जब कांग्रेस की सरकार थी। कोरोना के समय आप देखिए इस देश के साथ साथ में राजस्थान की क्या वित्तीय हालत थी। फिर भी राजस्थान के उत्कर्ष प्रबंधन के लिए माननीय मोदी जी ने अशोक गहलोत साहब को और कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करी थी। अब ये तो बात आती है कि कर्जे की बात आती है, तो कर्जा कहीं से आया नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास के द्वारा लाया हुआ है। दूसरी चीज, आज आप देख लीजिए, ये ईआरसीपी पे कुछ नहीं बोलते हैं। दूसरी चीज, मोदी जी ने जो कहा था कि उनकी गारंटी है, उनकी गारंटी की आप देख लीजिए, इसके अंदर बिल्कुल हवा निकल गई, क्योंकि उन्होंने 1 रुपया महंगाई कम नहीं करा, बल्कि इन्होंने जो क्या करा, रोडवेज का जो किराया है, जिसके अंदर आम जनजीवन, गरीब जनता उसमें सफर करती है, उसका किराया भी बढ़ा दिया। उसका किराए को उन्होंने 10 रुपए प्रति किलोमीटर पे बढ़ाया, 1-2 रुपए नहीं बढ़ाया, 10 रुपए प्रति किलोमीटर पे बढ़ाया। दूसरी चीज आप देख लीजिए, इन्होंने जो फूड पैकेट बंद करें उसको कोई चालू नहीं किया गया। उसको चालू करने के साथ साथ में इन्होंने देख लीजिए, जो कांग्रेस की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसको देख लीजिए, उसके अंदर भी इन्होंने कोई उसकी राशि को घटा और दिया बढ़ाने की जगह। तो मतलब आप देख लीजिए, इन्होंने जनता के बारे में तो सोचा ही नहीं, ये सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में सोचते रहे। आज आप देख लीजिए, सामाजिक सुरक्षा की जो पेंशन है, उसके बारे में खुद मोदी जी ने कहा था, इनकी पार्टी ने कहा था, इनके संकल्प पत्र में है कि वो 1500 रुपए उसकी पेंशन कर देंगे। देख लीजिए आज क्या करी 1500 रुपए। तो हम तो वही बात कह रहे हैं ना, जो इन्होंने कहा है और जो इन्होंने किया है, तो उससे ये साबित होता है कि कथनी करने में भारतीय जनता पार्टी के अंदर साफ तौर पे भिन्नता है। और ये जो बजट है, ये सिर्फ एक लोक लुभावना है, लेकिन जनता के अंदर ये बड़ी निराशा पैदा करता है। और आप देख लीजिए, ये कहते हैं 4 लाख नौकरियां देंगे। अरे भजन लाल जी ने ही कहा था हम 70,000 नौकरियां देंगे। तो भटनागर जी, आपको बीच में काट रही, नौकरी पर ही आऊंगी। कौशिक जी, आपका रुख करना चाहूंगी। 4 लाख नई भर्तियों का ऐलान किया गया है, कहा गया है कि 1 लाख जो भर्तियां है वो इसी साल पूरी होगी। और इसको लेकर के मदन दिलावर जी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक ट्वीट भी किया था, वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने लिखा था कि भजन लाल जी के नेतृत्व में 21,744 पदों की नियुक्ति पहले से दे दी है, और इसके अलावा 59,000 पदों के लिए जो विज्ञापन है वो भी जारी हो चुके हैं। इसके साथ ही 17,500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित हो चुकी है और 6,000 पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो चुकी है। ये उन्होंने ट्वीट किया था, मगर हैरानी की बात यह है कि इस ट्वीट को अभी कुछ देर पहले ही डिलीट कर दिया गया है। ये तकरीबन 1:51 के आसपास का ये ट्वीट होगा, और अभी अभी कुछ देर पहले इसे डिलीट कर दिया गया है, मैंने अभी जस्ट देखा। और इसके अलावा अब मदन दिलावर जी ने ये जो ट्वीट किया, इसके हिसाब से तो 1 लाख जो भर्तियों की आप बात कर रहे हैं कि इसी साल पूरी होगी, वो पूरी हो चुकी है इस हिसाब से। मगर आप देखिए ना कि युवा तो कह रहे हैं कि विज्ञापन जो है, जो विज्ञप्ति है वो जारी नहीं की, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया सरकारी नौकरियों के लिए। इसके अलावा विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि 21,000 पदों की जो नियुक्ति थी वो तो उनकी सरकार के समय की है। फिर भजनलाल सरकार ने नया क्या किया? इशिका जी देखिए, जो जब लेखा अनुदान पास हुआ था तो ये घोषणा की गई थी कि 70,000 नौकरियां दी जाएंगी, और आज जो बजट है उसमें कहा गया है कि इस साल 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी और पूरे उसमें 4 साल सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने इस वादे को पूरा करेगी। और इसी अनुक्रम में आपको ध्यान होगा कि आज बजट के दौरान विभिन्न विभागों में नई नौकरियों की घोषणा की गई। जैसे रोडवेज में 1650, जैसे कि पुलिस में 5500, 125 पशु चिकित्सकों की, पशुधन सहायकों की, तमाम आज नई भर्तियों की घोषणा, नए पदों के सृजन की घोषणा की गई, जो निश्चित रूप से आगामी समय में एक विज्ञप्ति के माध्यम से आमजन के लिए, बेरोजगारों के लिए उपलब्ध रहेंगी। और जहां तक बात की है, आपको ध्यान होगा भी थोड़े दिन पहले रोजगार जिले में, जयपुर में हुआ, हर जिले में हुआ, किस तरीके से लगभग 20,000 से ज्यादा रोजगार नौकरियां, सरकारी नौकरियां, रोजगार नहीं सरकारी नौकरियां के जो सर्टिफिकेट से जो उनकी नौकरियों के आवंटन के वो थे बांटे गए। और जहां तक आप निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि लगभग 50,000 से अधिक आवेदन
भर्तियों के इस सरकार के द्वारा मांगे गए और 15 से 16-17 हजार के आसपास लगभग इसके पेपर भी हो चुके हैं। और ये इस बात को स्पष्ट दर्शाता है कि भजनलाल की सरकार, भजनलाल जी की सरकार, बीजेपी की सरकार अपने उस वायदे को जो उन्होंने बेरोजगार युवाओं के साथ किया है उसको करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, क्योंकि पेपरों के आवेदन निकालना और उसके बाद पेपर होना, ये दो इस बात की स्पष्ट रूप से प्रमाणिकता है कि राजस्थान की सरकार अपने इस कार्यकाल में जो अपना टारगेट है उसको पूरा करेगी और उससे ज्यादा देगी। इसकी अब इसमें विपक्ष कुछ भी कहे, हम नौकरियों के आवंटन पत्र भी दे चुके हैं मुख्यमंत्री रोजगार मेले के अंतर्गत, हम परीक्षाओं के आवेदन भी निकाल चुके हैं और उनमें से कुछ परीक्षाओं को कर भी चुके हैं। तो ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि राजस्थान की सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जी चलिए भटनागर जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, भजनलाल सरकार ने जो आज अपना बजट पेश किया है उसमें कुछ बातें बेहद खास है और बेहद सराहनीय भी है जो कदम उठाए गए हैं। आप देखिए कि स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दे दी गई है, एमवी टैक्स जो है उसमें भी काम किया गया है, सीएनजी पीएनजी की जो वेट दर है जो कि पहले 14.5% हुआ करती थी उसे अब 10% कर दिया गया है, यानी कि 4.5% समथिंग की कमी इसमें कर दी गई है ना। और इसके अलावा नई भर्तियों का ऐलान किया गया है, रोडवेज में नई भर्तियों का ऐलान किया गया है, नई बसें लाने का ऐलान यहाँ पर किया गया है, ईआरसीपी को लेकर के कहा गया है और औद्योगिक पॉलिसी और इन सब पे जो बातचीत की गई है इनमें से कई जो चीजें हैं वो बेहद सराहनीय। आप क्या कहिएगा? देखिए, जब तक स्टाम्प ड्यूटी की बात आपने कही है जी, तो जीएसटी भारतीय जनता पार्टी की देन जी। आज आप देख लीजिए, इन्होंने खाने की चीजों को भी जीएसटी के दायरे, महंगाई पे ये बात करते नहीं है, पेट्रोल डीजल पे बात करते नहीं है। स्टाम्प ड्यूटी को 10 रुपए से 100 रुपए पहुंचाने वाले ये हैं जी। स्टाम्प ड्यूटी में गाय के लिए, गौ माता के लिए फंड लेने वाले ये लोग हैं। आज आप देख लीजिए, जो 500 रुपए का जो स्टाम्प है जनरली जो आम गरीब जनता लेती है अपने काम में, वो 755 रुपए का पड़ता है जी। उस पर आप देख लीजिए जीएसटी लगती है 30%, 30%। उसके ऊपर गाय के लिए, गौ माता का फंड के लिए भी 100 रुपए लिए जाते हैं। तो आज आप देख लीजिए, पैसे वसूलने में तो भारतीय जनता जी, ताकि जो भजनलाल जी ने कोरी कोरी दिखावटी बात करी है, हम ये देंगे, हम वो देंगे, इनको सबसे पहले ये बोलना चाहिए था इस बजट को देने से पहले कि जो अंतरिम बजट हमने दिया था उसमें हमने ये कमिटमेंट किया था और ये हमने उसको पूरा दिखाया और ये काम हमसे कर दिया और ये काम हमारे अधूरे हैं, ये उस कमिटमेंट के साथ में आते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि इन्होंने जो उस समय कमिटमेंट किया था वो एक भी पूरा नहीं किया। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब तुमने पुराने वायदे को पूरा किया नहीं है और अब आप कौन से वायदे पूरे कर रहे हो? माननीय मोदी जी ने 10 साल पहले कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा पर ईयर। आज आप देख लीजिए, अगर उन्होंने अपने वायदे पे खड़े रहते ना तो देश के अंदर तो बेरोजगारी खत्म हो जाती। लेकिन आप देख लीजिए उनका क्या हिसाब है। अब ये कहते हैं हम 70,000 नौकरियां देंगे, उसके बाद में अब आप कहते हैं हम 4 लाख नौकरियां देंगे और एक साल के अंदर 1 लाख नौकरियां देंगे। ये सिर्फ कोरी बात है, इनका कोई विजन नहीं। आज आप देख लीजिए पेपर जो लीक होते हैं ना उसके अंदर ये कांग्रेस के ऊपर तो बहुत घेरते थे कांग्रेस को। आज आप रिकॉर्ड देख लीजिए, तथ्यात्मक बात है, गत वसुंधरा राजे सिंधिया जी के कार्यकाल के अंदर 11 पेपर आउट हुए थे और अभी आप देख लीजिए जो आज अभी देश के अंदर पेपर चीटिंग का जो दौर चल रहा है, आज आप देख लीजिए कि नीट के पेपर और ये जो सब घपलेबाजी हो रही है ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो ये क्या रोजगार देंगे? ये सारी इस घपलेबाजी में इन्वॉल्व है ये लोग, इन्वॉल्व है ये लोग। और दूसरी चीज, आज ये नौकरी की बात करते हो तो मैं इनको एक चीज इनसे पूछना चाहता हूँ, भजनलाल जी को सबसे पहले तो अपनी इस बात को पूरा करना चाहिए कि माननीय अशोक गहलोत जी के कार्यकाल के अंदर 1,10,000 लोगों को नौकरियों के नियुक्ति पत्र आवंटित किए गए, नियुक्ति पत्र दिए गए थे जयपुर के अंदर रोजगार मिले। उनके आचार संहिता के कारण उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। आज तक 1,10,000 इस राजस्थान के निवासी इस नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको आज तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो एक तरफ तो ये युवाओं के रोजगार के हक मार रहे हैं, सवाल वो उठा रहे हैं, क्या जवाब दीजिएगा? देखिए भटनागर जी जो कह रहे हैं, आप इनकी सत्यता इनसे बात से पूछिए कि किस तरीके से जिस पेपर लीक की बात कर रहे थे, इनके इस कार्यकाल के दौरान पूरा राजस्थान में, देश में इतिहास रचा गया पेपर लीक का। एक भी पेपर लीक की इन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी क्या? एक भी पेपर लीक की इन्होंने कोई अच्छी उच्च स्तरीय जांच बैठाई क्या? केवल जो राजस्थान सरकार के अधीन जो पुलिस थी उसके द्वारा जांच कराकर अनापूर्ति की। आज किस तरीके, आज इनकी सरकार के कार्यकाल में एक भी माफिया पकड़ में आया? आज किस तरीके से, चाहे वो रीट के हों, चाहे किस तरीके से पुलिस भर्ती परीक्षा एक एक करके जो इनके पेपर माफिया है वो सब पकड़ में आ रहे हैं, लोग सरेंडर करने को तैयार हैं।
ये भजनलाल जी की रणनीति है, राजस्थान सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वायदा किया था कि हम पेपर लीक माफिया को पकड़ेंगे और पकड़कर अंदर करेंगे, उसको हमने करने का काम किया है। आज ये कह रहे हैं कि जो रोजगार मेले की बात कर रहे हैं, आप देखिए, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि रोजगार मेले के अंतर्गत किस तरीके से हर जिले में रोजगार मेले आयोजित करके युवाओं को नौकरी के आवंटन पत्र दिए गए, अभी उस बात को झुठला रहे हैं। तीसरी बात, किस तरीके से हमने विज्ञप्ति निकाली, पेपर हो गए, पेपर होने के बाद अब युवाओं की नौकरी की तैयारी, उस बात को झुठला रहे हैं। आज राजस्थान की सरकार ने जिस तरीके से बजट के माध्यम से नए पद सृजन किए हैं, इनको इस तरीके से करना, एप्रिशिएट करना चाहिए। तो सरकार को, क्या सरकार रोजगारों पर ध्यान कर रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, आज राजस्थान की भजनलाल सरकार ने ऐतिहासिक काम जो किया है, वो इस बजट में सबसे किया है चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में जिस तरीके से बजट का लगभग 8% से ऊपर शेयर चिकित्सा क्षेत्र का है, और जिस तरीके से राजस्थान की जनता को अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, अधिक से अधिक लाभ मिले और राजस्थान निरोग रहे, इसके लिए जो बजट का लगभग 26,000 करोड़ से ऊपर का बजट का है, वो एक निश्चित रूप से प्रशंसनीय कदम है। एक दूसरे बहुत बड़ी, आप प्रियदर्शनी जी को जानकारी में लाना चाहूंगा, ये जिस तरीके से आज भजनलाल जी की सरकार ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है कि 1,45,000 कृषि कनेक्शन बिजली के हम देंगे और 31 मार्च 2024 तक की पेंडेंसी को खत्म करेंगे। आज किसान बिजली के लिए 5 सालों में कनेक्शन के लिए भटका है, 2 साल की पेंडेंसी है, और बहुत बड़ी घोषणा वित्त मंत्री जी ने की है कि हम 31 मार्च 2024 तक की पेंडेंसी को खत्म करेंगे। ये ऐतिहासिक निर्णय है किसानों के हित में। ऐसे निर्णयों का स्वागत करना चाहिए बजाय विपक्ष को कि इस तरीके। और जहां तक ये बार बार कहते हैं कहां से आएगा, कैसे आएगा, हम ईआरसीपी के लिए भी पैसा लाए, हम राजस्थान की जनता के विकास के लिए पैसा लाएंगे। हर उस घोषणा को जो हम कर रहे हैं और जो संकल्प पत्र में किया, पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार पूरा करेगी और राजस्थान की जनता को दिखाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। जी, क्लोजिंग नोट चाहूंगी भटनागर जी, तमाम जो आज का जो बजट पेश किया गया है, अभी आपको बता देती हूँ, बाहर काल आम जनता की राय मिली जुली सी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। एक तबका है जो कह रहा है कि भाजपा सरकार जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। अगर ये सभी जो योजनाएं जो आज लेकर के आए हैं, जो घोषणाएं की है, अगर ये धरातल पर उतरती है, साकार होती है, तो जो एक पॉजिटिव नैरेटिव है जनता के सामने, वो भाजपा सरकार का जो है वो कायम होगा। और जनता को उम्मीदें भी है कि ये जो घोषणाएं की है, उनमें से जो घोषणा है वो जरूर पूरी होगी। आपका क्लोजिंग नोट चाहूंगी, क्या कहेंगे? देखिए, जनता तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करती है, लेकिन अंतरिम बजट के वक्त भी इन्होंने ऐसा ही वायदा किया था जिसको इन्होंने जुटलाया है। अब इनकी बात पर कैसे विश्वास करें? दूसरी चीज, बिना किसी कार्य योजना के इन्होंने एक घोषणाजीवी पार्टी होने के कारण कह दिया हम ये करके देंगे, हम वो करके देंगे। आज तक जब से इनकी राजस्थान में सरकार आई है, इन्होंने एक कमिटमेंट, एक वायदा पूरा नहीं किया। मोदी जी की गारंटियों की हवा निकली हुई है। ये जनता को कुछ देने नहीं, ये जनता से लेने आया है। और इसलिए ये जो बजट है पूरा का पूरा निराशाजनक है। कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है और इनसे ये उम्मीद करती है ये अपनी गलतियों में माफी मांगे और शीघ्र जनता के सामने एक ऐसी कार्य योजना प्रस्तुत करे जिससे इनकी कथनी करने की जो भिन्नता है ना, उसके अंदर ये भेद दूर कर सके। आज की तारीख में तो ये एक फेलियर के रूप में जनता के बीच में इस बजट के माध्यम से साबित हुआ है। क्या कहेंगे शैलेश जी, क्लोजिंग नोट और भटनागर जी की बात का जवाब क्या कहिएगा? देखिए, राजस्थान की जनता इन 6 महीनों में जान चुकी है कि वास्तव में अगर किसी किसान के बेटे को आज मुख्यमंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो हर उस कदम को जो एक गरीब के लिए, एक आम आदमी के लिए हितैषी, उसको काम कर रही है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि बजट है, राजस्थान का जो बजट पेश हुआ है, वो सर्वांगीण विकास का बजट है और राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में गरीब, महिला, युवा, किसान, दलित, आदिवासी, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ ऐसा दिया गया है जिसकी अपेक्षा उसे सालों तक थी। जहां तक हम बात कर रहे थे इंटरिम बजट की, तो प्रियदर्शी जी पूछना चाहूंगा कि और जो घोषणाओं की बात थी कि हमने 450 में सिलेंडर नहीं दिया, आप बताइए। कि हमने पेंशन को 1,000 रुपए से 1150 नहीं किया, और जो किया उसमें कहा है चरणबद्ध रूप से 1500 पहुंचाएंगे। क्या किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं दी? क्या रोजगारों को रोजगार मेले में नौकरी नहीं दी? किस तरीके की ऐसी घोष घोषणा की बात कर रहे हो आप? हम हर, क्या हमने पेट्रोल डीजल पर 2% वैट नहीं कम किया? क्या आज हमने किसानों को बिजली पेंडेंसी खत्म करने का काम नहीं किया? क्या हम ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक एमओयू नहीं किए? इसलिए आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप देखिए, राजस्थान की जनता, भजनलाल जी की सरकार राजस्थान की जनता के लिए ऐसे ऐसे काम करेगी कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। ये बात अलग है विपक्ष के रूप में आप उसकी आलोचना करें, लेकिन आप सोचिए कि ऐतिहासिक कामों को करके राजस्थान की जनता को क्या क्या दिया भजनलाल जी सरकार ने।
जी चलिए, दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बता दें कि राजस्थान बजट 2024 पेश हो चुका है। भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया और इसकी जो खास बात है उनमें से कुछ एक हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, रोजगार के क्षेत्र में 4 लाख नई भर्तियां करने की बात कही गई है, इसकी घोषणा की गई है। 1000 करोड़ रुपए सड़कों के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, आवेदन किए गए हैं और इसमें बताया गया है कि हर विधानसभा के लिए सड़कों के कार्य के लिए 5-5 करोड़ रुपए हर विधानसभा को दिए जाएंगे, यानी कि विधानसभा वार दिए जाएंगे। 2750 किलोमीटर के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किए जाने की बात कही गई है। 2 सोलर पार्क, जिनमें से एक जैसलमेर और एक बीकानेर में बनेंगे। और यूनिवर्सिटीज में जिन्हें हम अब तक ही कुलपति कहते थे, उन्हें अब कुलगुरु कहा जाएगा, यानी कि अब कुलगुरु बनाए जाएंगे। इसके अलावा खाटू श्याम मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए जीर्णोद्धार के लिए यहाँ पर ऐलान किए गए हैं। दिल्ली में भारत मंडप की तर्ज पर राजस्थान में मंडपम बनाया जाएगा, इसका भी ऐलान किया गया है। नई पर्यटन नीति लाने का ऐलान किया गया है। महिलाओं के लिए बायोपिंक टॉयलेट्स बनाए जाने का ऐलान किया गया है। और बिजली से वंचित 2,80,000 घरों को 2 साल में विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे, यह ऐलान किया गया है। और इसके साथ ही 10वीं और 12वीं में मेरिट प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए टैबलेट्स और इंटरनेट जो है वो फ्री दिए जाने की बात कही गई। इसके तरह जो है तमाम जो वादे हैं वो भजनलाल सरकार की ओर से किए गए हैं। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार के आज के इस बजट में महिलाओं को, युवाओं को, उद्यमियों को, कर्मचारियों को, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा फोकस रखा गया है। हर एक वर्ग में जो बैलेंस है उसे बनाए रखने की कोशिश की गई है। हालांकि अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो ये तमाम घोषणाएं की गई है वो धरातल पर कब तक उतरती है और कब तक ये सपने साकार होते हैं। आपकी क्या राय है भजनलाल सरकार के पहले पूर्ण बजट पर? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।